करता की करा भक्त कारण पुहमी अवतरा निर्गुण ब्रह्म कबीर विचारा ताते उतरे भव जल पारा। भजन भरोसे राम के मगहर तजा शरीर अविनाशी की गोद में बैठे दास कबीर। लोगा तुम ही मति के भौरा ज्यों पानी पानी मिल गयो तो ढुर मिला कबीरा। जो मिथिला को सांचा व्यास तोहरो मरण होए मगहर पास। मगहर मरै मरण नहीं पावे अंत मरै तो राम लजावे। क्या काशी क्या मगहर उसर जो पैर दे राम बसे मोरा। जो काशी तन तजय कबीरा राम ही कवन न होरा। बोलो सदगुरु कबीर साहिब महाराज की। बोलो सदगुरु कबीर साहिब महाराज की। बोलो सदगुरु कबीर साहिब महाराज की। गुरु हजूरी च बैठी साध संगत जी, कल जो दिन बीत गया है 12 फरवरी सतगुरु कबीर साहब जी का 504 साल बीत गए। सतगुरु कबीर साहब जदों अपने लोक चले गए सी। संवत 1575 कियो मगहर को गवन माघ शुद्ध एकादशी रल्यो पवन में पवन। 1455 गए चंद्रवार एक ठाठ ठहे जेठ शुद्ध बरसाइत को काशी स्थित प्रगट भय। ये साध संगत जी जो 2 श्लोक आप जी ने श्रवण किए हैं आखिर दे विच। पहला श्लोक सतगुरु कबीर साहब जी के गमन काल का है। ज्योति जोत जी कह दिने असी, अंतर ध्यान दिवस कह दिने असी। निर्वाण निर्वाण पद जो है निर्वाण दिवस भी कह दिने असी। तो कल 12 तरीक नूं ये बहुत महान पर्व सी और अज कल का कार्यक्रम जो सी संगत इत्थों दीनानगर तो गए सन, अमृतसर तो
गए सन। जलंधर तो संगत गई सी, हरियाणे तो, यूपी तो, हिमाचल तो संगतां उत्थे पहुंचियां सन। भरतगढ़ रोपड़ दे विच स्थान है और सतगुरु कबीर साहब जी का इतिहासिक स्थान बन जा रहा है। और पता लग गया कि लगभग 5-6 एकड़ जमीन उन्होंने मिल रही है। उन्होंने 2 एकड़ तो मिल चुकी है, बाकी मिल जाएगी। तो इहो जिहा उपराला जतन उन्होंने संगतां दा है जो सतगुरु कबीर साहब नूं प्रेम करदियां ने। और अज आप जी ने अपना मोहल्ला 15 विखे एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। 16 तरीक नूं भगतपुरा कादियां दे विच समागम है और 6 मार्च नूं जलंधर मुख मंदिर विखे समागम किया जा रहा है। ये हजे जिन्हां कार्यक्रमां की सानूं जानकारी है। और 6 तरीक नूं ही शाम का कार्यक्रम गढ़े दे विच है, तो 7 तरीक का ईश्वर नगर दे विच है। ये जानकारियां सानूं प्राप्त हुई हैं जो आप जी नाल साझे कीतियां। तो आओ आपां सतगुरु कबीर साहब जी दे जीवन काल बारे और उनका मगर दे विच जो जाण दा प्रयोजन सी उस बारे और अपने जीवन की आरंभता तो लैके आखिर दा समा जिहड़ा सी उस बारे कुछ विचारां आप जी नाल साझे करांगे। क्योंकि इत्थे असीं थोड़ा समझ लईए कि सतगुरु कबीर साहब जी ने वो करके विखा दिता सानूं। साडे वास्ते उन्होंने एक मार्ग सानूं दिता है, एक उन्होंने प्रैक्टिकल करके अनुभव लैके साडे सामने उन्होंने ये रखा है कि इंसान कोई भी है, चाहे वो गरीब घर दा है, चाहे छोटे कुल दा है, और अपने कर्मां के अनुसार वो महान हो सकता है। और वो महानता आप सब सुनते हो, पढ़ते हो। सतगुरु कबीर साहब जी जिन्हां दा ये गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने बाणी ते आधारित है और जो गुरुद्वारा साहब विच गुरु ग्रंथ साहब है उहदे विच भी सतगुरु कबीर साहब जी दी बाणियां हैं। और वो बाणियां जितनी बाणियां हैं सारियां बाणियां उपदेश रूप विच हैं। और उस तो उपरांत असी सत्संग दे विच बैठते हैं, विचार गोष्ठी विच बैठते हैं। उस दे विच भी विचारां दे विच भी सानूं अपने जीवन की जो कोई शंका है जब मैनूं पता नहीं लगता है, असी सत्संग दे विच आके अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं। कबीर कस्तूरी भयो भंवर भय सब दास, ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कक्का केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा ताका नाम कबीर। कबीर तू ही कबीर तो तेरो नाव कबीर, राम रतन तब पाइए जो पहले तजै शरीर। और ये सतगुरु कबीर साहब जी दियां बाणियां हैं। बाणियां तो अनंत है, उन्होंने बाणी का कोई कहिए कि इन्नी बाणी है नहीं कि वो अथाह समुंदर है। सतगुरु साहब जड़े नाभा जी जिन्होंने सतगुरु कबीर साहब के नाल नाल रहे और उन्होंने भगतमाल दे विच बाणियां का संयोजन किया।
और अपना उन्होंने जो अनुभव जिहड़ा सी उन्हों दा सतगुरु कबीर साहब के प्रति नाभा दास जी का जो अनुभव सी उन्होंने ये लिखा है अपनी बाणी दे विच, ये निचोड़ किया है। बाणी अरबों खरब है, ग्रंथन कोट हजार, करता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। वे संसार दे विच अनेक ग्रंथ हैं, गिनती नहीं है, लेकिन सतगुरु कबीर साहब उन्होंने जो मुखारबिंद तो उचरे हुए शब्द हैं, जो उन्होंने अनुभव हैं, वो सब ग्रंथों का निचोड़ है। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों युग के महात्म, कबीर मुखे जनाई बात। यानी कि सतगुरु कबीर साहब जी ने जो उन्होंने आत्म ज्ञान दे विचों जो कुछ उन्होंने प्राप्त होया है वही उच्चारण करते रहे अनुभव दे नाल। लिखा लिखी की है नहीं, कबीर साहब ने एक जगह कहा है कि मेरा जो अनुभव है लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। मैं ना किसी वाल देख के कीता है ते ना कुछ किसी ने पढ़ के कुछ देखा है, मेरा अनुभव है अपना। और उस अनुभव नूं नाभा दास जी ने संकलन करते रहे ते उन्होंने दा आखिर दे विच उन्होंने ये श्लोक जिहड़ा लिखिया है, बाणी अरबों खरब है, ग्रंथन कोट हजार। वो कहते मैं अपने जीवन का अनुभव ये देखा है कि सतगुरु कबीर साहब करता पुरुष है। उसका कारण भी है साध संगत जी कि सतगुरु कबीर साहब शरीर समेत आए और माता पिता के गर्भ दे विच नहीं आए। परमात्मा अविनाशी जो है, जो सदा रहन वाला है, वो साध संगत जी ना तो जन्म लैंदा माँ के गर्भ दे विच और ना ही वो मृत्यु दे विच जांदा है। क्योंकि जिसका जन्म साडा जन्म है, साडा जन्म है, और जो जन्म है तो मृत्यु भी है। जो जन्म है तो मृत्यु ही है। क्योंकि श्लोक तुसीं सुनते ही सी पे कि जाया जाया क्या कहे, कहाँ बजावे थाल, आवन जाना हो रहा ज्यों कीड़ी की नाल। कीड़ी का रस्ता तुसीं वेखदे हो ना, कीड़ियाँ चलदियां ते कुछ कीड़ियाँ आउंदियां ते कुछ कीड़ियाँ जांदियां। उस तरह साडा भी संसार दे विच साध संगत दी आना जाना है। असी जान कुछ आने वाले हैं और कुछ जान वाले हैं। उस तरह साडा भी संसार जिहड़ा चलदा है। हुण सतगुरु कबीर साहब जी जो काशी बनारस दे विच प्रगट होए, और लहर तारा स्थान है जिथे संगत भी जाके दर्शन कर चुकी है। और काशी खुले होकर बैठ जाओ, तुसीं इधर भैन जी थोड़े वो उन्होंने मुश्किल हो रही थोड़ी, आसानी नाल बैठो, अगे आ जाओ थोड़ा जिहा, कोई गल नहीं, होर आ जाओ, आराम नाल बैठणगे ना फिर इदां। तो प्रगट होना कि धर्म की नगरी काशी जी बनारस, जिन्होंने वाराणसी भी कहा जाता है। वरुण घाट तो लैके 80 घाट तक का स्थान जोड़ा है उन्होंने वाराणसी कहा है। काशी यह शरीर काशी है, यह शरीर जोड़ा साडा ये काशी है। उहदे विच गंगा जिथे बनारस दे विच गंगा जिहड़ी है वो इधर नूं चलदी है, उपर वाल। तुसीं देखो जाके अमृत गौर घट की जाती है तो गंगा देखते हैं, बस पानी का बहाव जोड़ा उत्तर वालों है।
तो धर्म की नगरी जो शिवपुरी भी उन्होंने कहा जाता है, शिव जी की बसाई हुई नगरी है। और उहदे विच सतगुरु कबीर साहब प्रगट हुए सन। लहर तारा स्थान का नाम है। वो लहर तारा इस करके है कि गंगा दे विचों कुछ धारा निकलती सी, छोटी जिनी धारा वो सरोवर तक पहुँचती सी। ये साडे अखीं देखण की गल है, साध संगत जी अनुभव की गल है कि असीं जदों 92-93 दे विच असीं गए पहली बार बनारस दे विच, महाराज राजपाल जी साडे मेरे गुरुदेव वो सानूं नाल लै गए सी और 3 लोग असीं गए सी वो पहली बार। और वो जो असीं लहर तारा जाके दर्शन करने वास्ते गए तो वो पिछों थोड़ी बहाव जिहड़ा पानी का बहाव जिहड़ा है वो इधर नूं आंदा सी। हौली हौली करके उस स्थान सारे बसों हो गई, उत्थे वो धारा जिहड़ी खत्म हो गई। जिवें सरस्वती अज नज़र नहीं आती, गंगा भी है जमुना भी है, लेकिन सरस्वती जिहड़ी है वो अलोप हो गई। वैसे वो है ही अलोप, क्योंकि साड़ी स्वर 2 स्वर ने गंगा और जमुना, और सरस्वती जिहड़ी है वो गुप्त है। तो उत्थे सतगुरु कबीर साहब प्रगट होए। कारण ये सी कि उस वेले जाति पाति का बोलबाला, ऊंच नीच का बोलबाला, 4 वर्णा का बोलबाला और परमात्मा जो है, जो सर्वव्यापी है, जो राम है, जो अल्लाह है, जो वाहिगुरु है, जो गोबिंद है, जो गॉड है, उसका लोगों को पता ही नहीं सी कि परमात्मा इक्को ही है। और वो किसी मां दे गर्भ दे विच नहीं आया। दशरथ सुत तेहु लोक ही जाना, कबीर साहब ने अपनी बाणी में संकेत किए। दशरथ सुत त्यों लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। आना मैंने हो रहा है। दशरथ सुत भाव श्री रामचंद्र जी, वो कर्ता पुरुष नहीं है, क्योंकि वो कौशल्या के गर्भ दे विचों पैदा होए। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कह जिन पूजा, कहें कबीर सुनो हो संतो, उपजे खपे सो दूजा। दूजा भाव वो द्वैत विच आ जाता है, वो जन्म मरण के चक्कर विच आ जाता है। सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पखान नहीं बंदा, वै रघुनाथ एक कै सिमरे। ये बीजे कोई शब्द है, 8वां शब्द है। आज सुनिया है, सरवण किया है, संतो आवे जाए सुमाया। उस दे विच पंक्तियां आउंदियां कि सिरजनहार परमात्मा ने सीता नाल संवर नहीं किया। अज भी साडे विच राम नाम दे लोगों का नाम होएगा राम। ये तो नाम एक वाचक नाम है, ये रखा जा सकता है। कृष्ण होएगा, भगवान होएगा, सारे नाम परमात्मा का ही। लेकिन वो परमात्मा जो है जिसका जिक्र सतगुरु कबीर साहब और गुरु ग्रंथ साहब, गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक, और जितने संत महापुरुषों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब के अंकित है, और सब का ईष्ट जिहड़ा सी, सब का परमात्मा जिहड़ा सी, वो इक्को ही परमात्मा है। लेकिन इस चीज तो लोगों को परे किया जा रहा सी, क्योंकि इंसान एक ही है। इंसान की जाति 2 नहीं, इंसान एक ही है। स्त्री और पुरुष के भेद है, परमात्मा ने थोड़ा रखा है। स्त्री धरती है और पुरुष जो है वो बीज है, ये भेद है थोड़ा जा। बाकी शरीर वो भी वही है, वो भी वही है। ये सतगुरु कबीर साहब जी ने मानवता के हित के वास्ते, क्योंकि प्राणी तो एक ही है,
दुनिया का कोई भी पुरुष है और दुनिया के किसी भी कोने की स्त्री है, उनके संयोग नाल औलाद पैदा होंदी है। कोई होवे भावें कोई, ये नहीं कि अंग्रेज है तो दूसरा रशिया का है या अफ्रीका का है, बच्चा नहीं होएगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष एक ही है। एक ही पुरुष एक ही नारी ताकर करो विचारा, एक जनी जना संसारा। बीजक के बहुत कुछ सतगुरु कबीर साहब ने कहा, क्योंकि मानव मानव सब एक कहा में। सतगुरु कबीर साहब ने एक गल्लां इन्हां विचारां नूं संसार विच लियाउण दे वास्ते, प्रगट करन वास्ते बहुत कुछ सहना पिया उस वेले। आज साध संगत तुसीं भी सच बोल के देख लो, सच्ची गल किसी के मूँह ते कह के देख लो, थोड़ा दुश्मन हो जाएगा उसे। क्योंकि सच नूं सुनना बहुत औखा है, बड़ा मुश्किल है सांचे। लेकिन सतगुरु साहब ने कहा कि सांचे श्राप ना लागे हैं, सांचे काल ना खाए, सांचे सांचा जो चले ताको का नसाए। जो सच वाला आदमी है, सतगुरु कबीर साहब सतपुरुष सन। सतपुरुष नूं किते भी ना अग्नि जला सकती है, ना पानी डूब सकता है, कोई भी धरती की कोई भी ताकत उसनूं खत्म नहीं कर सकती। सतगुरु कबीर साहब नूं मारन वास्ते कितने यत्न किए गए। 52 वारी उनकी परीक्षा ली गई, 52 कसनी दी गई उन्होंने, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब दे विच मुख 3 करके दसियां। अग्नि विच उन्होंने जलाया गया, हाथी अगे सुट्टिया गया और पानी विच डूबिया गया। लेकिन सतगुरु कबीर साहब उनका कुछ नहीं बिगड़िया। एक बोध नाम के ब्राह्मण सन बनारस दे विच ही, उन्हें अपने प्रवचनों दे विच कह दिता कि परमात्मा इको ही है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। तो साध संग जो उत्थे दे पुरोहितां ने उहदी उल्टी खल लवा दी सी, तू एक जोड़दा एक कर रहे हैं तू। सतगुरु कबीर साहब नाल तो यही होया, हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी ना ही, 5 तत्व का पुतला गैबी खेले माही। क्योंकि हिंदू को अलग थोड़ी है, मुसलमान अलग थोड़ी है, ये तो समय की परिस्थितियों के नाल अलग अलग हो गए। मुसलमान संप्रदाय कितनी देर का है, 1450 साल पुराना है। ईसाई धर्म 2600 साल पुराना है। लेकिन सनातन धर्म जो है, मानव धर्म जो है, ये आ तो चले आ रहा है। परमात्मा अज दा थोड़ी, इंसान अज दा थोड़ी है। इंसान जीव जड़ा भी आद दा है और ब्रह्म भी आद दा है। थाप्या ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। गुरु नानक देव जी कहते उन्होंने कि थाप्या कहने, कोई उन्होंने थाप ही नहीं सकता, क्योंकि आप स्वयंभू है। करता पुरख निरभव निर्वैर, अकाल मूर्त अजोनी सैभंग। वो स्वयंभू है, वो अपनी उन्होंने किसी ने बनाया नहीं, वो आप ही सब कुछ है। वो धरती बनाने वाला भी वही है, आकाश में बनाने वाला भी वही है, संपूर्ण जगत का स्वामी है, सिरजनहार जड़ा है वो परमात्मा है। और वो सब घट मेरो साइया सूनी सेजना कोई, बलिहारी बा घट की जा घट प्रगट होए। सतगुरु कहते ने बलिहारी मैं उस घट तो है कि जिस दे घट दे विच वो प्रगट हो जाता है। जल का सोमा जिहड़ा साध संग आपे धरती च फुट पैंदा है। चंदन बीजदा थोड़ी कोई, आपे परमात्मा बीज सुट दिंदा, किते बीज छड्डदा आपे ही। सोना किन्ने पैदा किया है? चलो कागज तो असीं बना लिया किसी तरीके नाल, साइंस ने तरीका कढ़ लिया, कागज बन गया, नोट बन गया, धातु बन गई, सिक्का बन गया,
लेकिन सोना किन्ने बनाया? धरती की जिन्नी खनिज है, पदार्थ है, जो भी इंसान जन्म तो लैके मरण तक का कुछ इस्तेमाल करता है, वो किन्ने बनाया है? वो परमात्मा ने बनाया है। आदमी ने कोई नहीं, आदमी को कुछ भी नहीं, आदमी को कुछ नहीं है, सिर्फ उस ਉਹਦੀ बनाई हुई नूं अपनी मर्जी दे नाल ढाल सकता है। बस इन्नी ताकत परमात्मा ने दी, बुद्धि दी है, विज्ञान दिता है। तो सतगुरु कबीर साहब जी काशी विच रहे, लगभग 117 साल वो बनारस विच रहे और दुनिया दे विच प्रचार करते रहे परमात्मा दे राम नाम का। लगभग 200 संत उनके नाल रहिंदे सन। लगभग 200 संतां दी मंडली सी और सारे ही परमात्मा दे प्यारे सन। क्योंकि साध संगत जी, संगत इकट्ठी भी उत्थे ही रह सकती है जिथे विचारधारा एक होवे। अज तो थोड़ा कल भी थोड़ा जिक्र किया सी कि अज तो असीं घरां दे विच ही अलग अलग हो गए कि विचारां अलग अलग हो रही ने। उही जनता पार्टी लोग असी हैं, राजनीति दौर है ना चलता है पिया, वो बीजेपी है वो भी असी हैं, आप पार्टी वो भी असी हैं, होर भी लोग हैं, है असी हैं लोग ये सारे, पर विचारां करके असी अलग अलग हो गए। लेकिन सतगुरु कहते ने कि मैनू तो सब दे विचों परमात्मा नजर आता है। तुझ में राम है, मुझ में राम है, सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। ये सतगुरु कबीर साहब ने सानू संदेश दिता, मानवता का संदेश है। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजै कौन भले। हुण आपां इन्नी गल कह दिन्ने आ, लेकिन रोज़ अखबारां पढ़ के वेख लो, धर्म के नाम के उपर कितने कतल हुंदे ने पे। अज सारे धर्म साडे जिहड़े जिन्ने भी धर्म संप्रदाय हैं उनकी विचारधारा जिहड़ी है, क्योंकि थोड़ा मैंने अध्ययन करने का मौका मिलिया है कि अलग अलग धर्मां दा, उहदे विच किसी भी धर्म का अगर ग्रंथ पढ़ के देखिए, या कुरान पढ़े, बाइबल है, या होर जितने भी ग्रंथ हैं, सब ग्रंथों का संदेश ही मानवता के वास्ते, मानवता के भले वास्ते है, इंसानियत नूं जोड़न वास्ते है। कि जिहड़ा धर्म, धर्म की परिभाषा ही यही है, जीव दया। सतगुरु साहब ने तो कह दिता है कि जहां दया तहां धर्म है। धर्म की परिभाषा ही यही है कि जीवां ते दया करना। हुण साध संगत जी, हुण मैं मेरे अगर मन दे विच, हिरदे दे अंदर सारी मानवता वास्ते प्रेम होएगा तो मैं किस नूं बुरा कहूँगा। साईं के सब जीव हैं, सतगुरु साहब कहते हैं कि साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंचर दोए, का पर दया कीजिए, का पर वैरी होए। हुण दुश्मन मेरा कौन है जी? कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन नहीं। मेरा मन दुष्ट है, दुष्ट मन, दुश्मन मन, गंदा मन है मेरा, और मैनू वो नजर आ रहा है कि वो मेरा विरोधी है। जे मन साफ हो जाए तो फिर तो कुछ नहीं रह जाता। इस मन नू ही साफ करने वास्ते, मन नू ही शुद्ध करने वास्ते सानू साडे संत महापुरुषां ने, साडे गुरुआं ने, एक पंक्ति आ रही सी विच कि भगती दे विच ज्ञान किवें उपजदा है, ये तुसीं बोलदे सी पे शब्द दे विच, बंदना दे शब्द दे विच जिहड़ा बोलिया दे विच आया सी एक जगह दे विच, वे सिमरन नालों ज्ञान जिहड़ा मिलदा है। शायद तुहानूं पुछना, मैं थोड़ा शब्द नूं अगे पिछे करके, तो जिहदे अंदर ज्ञान पैदा हुंदा है, साथ सूरज चढ़े तो रोशनी आती नहीं। तो जदों साडे हिरदे अंदर वो परमात्मा का प्रवेश हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि मेरे अंदर परमात्मा प्रगट हो गया है,
और जिदन वो साध संगत प्रगट हुंदा है तो अंदर की सारी मैल खत्म कर दिंदा है। ये पक्की गल है, क्योंकि सतगुरु साहब ने एक शब्द दे विच कहा है कि निर्मल, सो वो परमात्मा जिहड़ा है वो निर्मल है, निर्मल तो निर्मल है। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन पावे। क्यों? परमात्मा निर्मल है, परमात्मा प्रेम का सोमा है। जो ओहो जिहा हो जाता, क्योंकि जिहदे अंदर प्रगट होएगा तो वही हो जाएगा ना। जे सतगुरु कबीर, गुरु नानक देव जी, संत सतगुरु रविदास साहब, कितने संत जिन्हों के अंदर प्रगट होए हो, कितने योगी तपस्वी होए जिन्होंने परमात्मा प्रगट होए। राम कृष्ण परमहंस जो मैं पढ़ता सी पिया परसों, कल तो नहीं पढ़ होया, और कितने महान संत सन। उन्होंने सारे धर्मां, दुनिया भर के धर्मां की जो पूजा पद्धति है, जो युक्ति है, उन्होंने करके देखी है। और इन्ने महान संत होंदे हुए असी उत्थे तक नहीं कर पाए। मैं नहीं कर पाया, मैं अपनी गल करता, मेरे च उन्नी अच्छाई नहीं है, मैं इतना अच्छा नहीं कर पाया। वो पढ़ के उन्होंने देखा वो की करते सी, जिन्हों असी कह दें कि सफाई करने वाले कर्मचारी अलग उन्होंने महल्ला बनाए जाते सन। पहला वाल्मीकि महल्ला कह दें असी, माफ़ करना, उत्थे सफाई कर्मचारी रहिंदे सन। उन्होंने महल्लियां में चले जाते सी और जाके उनका कूड़ा जिहड़ा है, जूठियां पतलां जिहड़ियां सन, वो सिर ते चुक के बाहर सुट के आते रहे। इतने महान संत सन। और काली देवी दे बड़े वड्डे उपासक सन, सामने प्रगट हो जाती सी उन्होंने। जितने वो सारे तकरीबन कहते कि सब देवी देवतियों ने उन्हें दर्शन दिते, इन्ने महान संत सन। तो जो मन की निर्मलता हो जाती है, श्लोक असी अक्सर उच्चारण करने, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। क्योंकि जो हिरदा निर्मल हो जाता है तब वो परमात्मा फिर आप वही हो जाता, इंसान जड़ा वही परमात्मा हो जाता है। हृदय खिलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। तो यह जी विचार जड़ियाँ सतगुरु कबीर साहब लोगों को दसते सन। और काशी नगरी में ये प्रचलित सी उस वेले कि जड़ा इंसान काशी दे विच मरदा है वो मोक्ष हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो जिथे सतगुरु कबीर साहब का निर्वाण होया है मगर दे विच, जड़ा उस स्थान ते मरेगा वो नरकां जाएगा, गधे की जोनी विच पएगा। ये विचार उस वे लोगों के अंदर पाए जाते सन। हुण साध संगत जिते पानी की बारिश ही नहीं, उत्ते उपज ही कोई नहीं, तो आपे जीवन किवें हो सकता है, संभव किवें हो सकता है। उस स्थान ते लगभग 12 साल तो बारिश नहीं सी हुई। उसका कारण यह सी कि उस धरती नूं शराप मिलिया होया सी। शराप इस तरह सी साध संगत जी, उत्थे दा राजा जिहड़ा सी, उहदी बेटी जिहड़ी मुसलमान बादशाह सी, उहदी लड़की जिहड़ी है वो किसे कोई जादू टोने काली दा उपासक सी, वो जिहदे कोल जांदी रही, लेकिन मुसलमान सी। अच्छा नहीं लगा उसनों। वो लड़की प्राप्त सब कुछ कर चुकी सी, उन्होंने लड़की नूं मरवा दिता। बादशाह ने उस लड़की नूं मरवा दिता कि साडे मुसलमानी संप्रदाय नूं ये बदनाम कर रही। जिद्दां मीरा जी नूं, मीरा भाई नूं राजपूतां ने घरों कढ़ दिता सी, कोई कृष्ण की भगत नहीं हो गई। उन्हें राजपाट तो छड़ के परे चले गई। वो लिखा इतिहास के विच कि आखिर वो कृष्ण की मूर्ति भी समा गई, वो गले के जहर जहर पिलाया गया, वो गले में मरिया सर्प पाया गया, लेकिन फिर भी उसने
परमात्मा की भगती जिहड़ी है वो नहीं छड्डी। जिवें शब्द तुसीं बोले, बच्चे बोलते सन पे, मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख पाऊँ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए। हुण ये साध संगत जी भला तो सुन लैने असीं, ते बुरा कौन सुनदा है? कोई कह दे कुछ तो गुस्सा तो आ ही जाता है, क्योंकि गुस्सा अंदर होए तदे आएगा ना। जो गुस्सा नहीं होएगा तो सतगुरु कबीर साहब देखो कितना कुछ होया उन्होंने नाल। अभी मीरा बाई जी हुणे विचार करते हैं पे, क्योंकि हिरदे की निर्मलता जरूरी है। विकार तो मन विच ही भरिया है। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माही, मनवा तो दा दिस फिरे, ये तो सिमरन नाही। कबीर साहब कहते मन को क्यों ना मूंडिए, जस में जामे भरा है खोट, कि खोट तो सारा मन दे विच है। तो काशी नगरी दे विच जिहड़ा मरदा है उन्हें मोक्ष मिलता है, जो मगर भी जाके मरेगा उसनों गधा बनना पएगा। हुण किहड़ा गधा बनना चाहता जी? लेकिन सतगुरु कबीर साहब बीजक विच क्या है, कल उत्थे एक संत ने भी श्लोक बोलिया सी, करुणामय साहब सन, उन्होंने शब्द श्लोक बोलिया सी वो कि मानक होके ना मुआ, मुआ सो डांगर टहोर, एको जीव ठौर न लागा, भया सो हाथी घोड़। साध संग जी असीं मानस होके जन्म लिया है, लेकिन मानस होके असीं मरदे नहीं। कारण दा है कि असीं अनेक तरह के विचारां नूं आखिर तक संभाल के रख लैंदे हां। आदमी बुढ़ा हो जाता है भावें, लेकिन मन का परिवर्तन जिहड़ा है वो नहीं हुंदा। और सतगुरु कबीर साहब कहते कि असीं काशी विच नहीं रहना। हुण वो जिहड़ा शराब तुसीं दिता है, वो शराब नूं असीं धोना है। हुण जिवें गुरु नानक देव जी जो सूरज चढ़ता है उधर पानी देंदे सन लोग, तो गुरु नानक देव जी उल्टे पासे पानी देन लग गए। ये भरम सी ना उस वेले कि सूरज नूं पानी देना, सूरज नूं पानी थोड़ी मिलता है। ये साध संग जी असीं भाई लाई लग गए, मैं सच्ची गल कह देवां ते सौखा असीं करदे हैं, जो पानी पाता परमात्मा की भगती हो गई, जब थोड़ा पानी पाता उत्थे जाके साडी भगती हो गई। यही करके मगर मरे सो गदा हुई, भल प्रतीत राम सुख हुई। कबीर साहब कहते भी जो परमात्मा की भगती करनी है तो काशी च मरन की लोड़ की? मगर जी भगती असी करनी है तो फिर मैनू काशी च मरन की लोड़ की है? क्योंकि उत्थे तुसीं कहंदे मुक्ति हो जानी है, तो फिर तो साध संग जी चोरी करे, आदमी बेईमानी करे, ठगी करे, हेरा फेरियां करे, तो काशी च मर जाए जाके, मुक्ति किवें होएगी? एक तुहाडी ज्ञात वास्ते मैं थोड़ा दसदा, उत्थे एक स्थान उन्होंने बनाया है मुक्ति धाम बनारस दे विच। डिस्कवरी च मैं देखे सारा ये एक जगह रखी उन्होंने। परिवार वाले की करते हैं, जो बंदा बुढ़ा हो जाता है, उन्हें पता कि समा थोड़ा रह गया, उन्होंने उत्थे जाके छड्ड आंदे मुक्ति धाम दे विच, और नाल पैसे दे देंगे। ਉਹਦੀ जितने दिन रखना, 15 दिन रखना उन्होंने, 15 दिन रखना सिर्फ, ਉਹਦਾ खर्चा ले लेना उन्होंने, जो भी संस्कार का खर्चा भी ले लेना है। साध संगत देखो कितनी वड्डी विडंबना है। जे तो 15 दिनों के रब ना रब की करनी हो जाए, पूरा हो जाए, फिर तो मोढे चक के उन्होंने छड्ड आउंदे शमशान घाट तक। तो जे 15 दिन तक नहीं होती मुक्ति हुई, भाव शरीर नहीं छड्डिया, श्वास नहीं मुक्के, तो उन्होंने तो कढ़ देंगे। कित्थे जाए जी? वो घर दे ते छड्ड आए मुक्ति वास्ते, सारा कुछ लेखा देखा दे आए, हुण नहीं मरिया, वो फिर उत्थे गलियां च घूमते हैं।
तो सतगुरु कबीर साहब कहते जे काशी में मरना है, जे परमात्मा की भगती करके काशी च मरना है, तो फिर फायदा की इत्थे मरन का। इस करके मिथक जिहड़ी है इसनूं असीं तोड़ना है। तो उस वेले साध संगत जो काशी दे विच ये पता लगा कि सतगुरु कबीर साहब जा रहे हैं, मगर नूं जा रहे हैं। हुण देखो एक उत्थे होर विचार है, साडा छोटा जिन्ना घर होवे ना, मरले 2 मरले 3 मरले दा ही, तो मैं कि साडी जान भावें निकल जाए तो असीं छड्डदे नहीं। सतगुरु कबीर साहब ने सब कुछ छड्ड के चले गए उत्थे। उन्होंने अपनी बाणी विच कहा है, एक जगह ते श्लोक है, गुरु ग्रंथ साहब विच बाणी दर्ज है, कबीर नाम होए छान न छापरी, नहीं मोरे घर नहीं गांव, मत हर पूछे कौन है, मेरो जात ना नाव। मेरा ना कोई जाति है, ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा घर है, ना मेरी छानत, ना मेरे को छपरी है। ते असी की कहने, ऐ भी मेरा ते ऐ भी मेरा। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे। क्योंकि छड़ना तो एक दिन है ही साध संगत जी। राजा महल छड़ दिंदा है, ना छड्डोगे तो छड़ा लेंदा है। कि जो आएगा तो उन्हें ये थोड़ी देखना राजा के गरीब है, उन्हें पकड़ के ला जाना। कोई समा मिले, कितना कितना मिले वो परमात्मा जानता है। वो समा नज़दीक ही आंदा है पिया। तो सतगुरु कहते भी काशी तुहाडी ते जे अगर ये है तो फिर मैं भगती करने की लोड़ नहीं, आपां ते मगर जाके मरांगे। फिर ये बहुत बड़ा उस वेले दा निर्णय सी सतगुरु कबीर साहब जी का, कि इतना बड़ा उस वेले दा चैलेंज जिहड़ा उन्हें स्वीकार किया है। चल पे जिहड़ा उस वेले सन उत्थे मिथिला जी, मिथिला के व्यास जी सन, जिन्होंने उस वेले शिव जी का दर्जा दिता गया, शिव जी महाराज का दर्जा प्राप्त सी। हज़ारां लोग सुनते सी उन्होंने रोज आके। गंगा घाट के किनारे ते बहुत बड़ा बड़ा सत्संग लगता सी, उन्होंने सुनते सन आके। उन्होंने पता लगा तो आ गए, कहते कबीर जी कित्थे चले हो तुसी? ये तो नगरी मोक्ष की नगरी है, ते तुसी सगल जन्म शिवपुरी बसाया, मरती बार मगर उठ जाया। भी सारा जीवन तुसी काशी जी बताया, मोक्ष नगरी जी बताया, तो आखिर समाया तुसी मगर चले हो। ये तो मोक्ष की नगरी है। तो सतगुरु कहते जो मिथिला को सांचा व्यास, ये व्यास जी अगर तुसी सच्चे परमात्मा के उपासक हो तो तुहाडे वर्गे महापुरुषों नूं मरन वास्ते कोई खास जगह की जरूरत नहीं। जो मिथिला को सांचा व्यास, तोहरो मरण होए मगर पास। भाई तेरे वर्गे महापुरुष नूं भी मगर भी जाके मरना चाहिए, क्योंकि भगती करने वाला जो आदमी है उन्होंने साध संगत जी किसी खास जगह की कोई जरूरत नहीं। ਉਹਦੇ बाद सारा संसार, हाथ में कुंडी बगल में सोटा चारों दिशा जगीरी में, ਉਹਦੇ बाद सारा संसार परमात्मा का ही स्थान है। कोई धरती तो वही पैदा की है, सूरज भी वह पैदा किया है, सारा ब्रह्मंड वह पैदा किया है, तो कित्थे नहीं है। इस करके साध संगत सतगुरु कबीर साहब कहते भी असी तो जाके बई जे तुहाडे वर्गे महापुरुष सोचते हैं कि काशी विच ही रहना है तो फिर भगती करने की कोई जरूरत नहीं। तो साध संगत जी सतगुरु चले गए। राजा वीरदेव सिंह बघेल जिहड़ा सी काशी नगरी का राजा सी, उन्हें बड़ी मिन्नतां कीतियां कि सतगुरु जी ना जाओ तुसी, पर कहते नहीं बई ये मिथक असीं तोड़नी है। और उत्थे गोरखनाथ जी, गोरख धूनी भी पास ही गोरख की कहते गोरखपुर, गोरखपुर हाँ, गोरखपुर जो गोरखनाथ की नगरी है, आदि गोरखनाथ का स्थान है उत्थे। तो उत्थे दे महापुरुष भी बुलाए गए। राजा बिजली खां पठान
जिसने सारा आयोजन किया सतगुरु कबीर साहब उत्थे लैके गए सन, भाई साड़ी नगरी का आके शराब तोड़ो। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा जिहड़ा है वो सर्व समर्थ है। तो तुसी संतां नूं बुलाओ, जितने उस वेले बड़े बड़े संत सन वो सारे उत्थे बुलाए गए। तो गुरखपंथी जिहड़ा साधु सी उत्थे बैठा गद्दी दे उपर, उसनूं भी बुलाया गया, क्योंकि सिद्ध सन, बड़े पहुंचे सिद्ध हुंदे सन। योग माया बड़ी उन्हां दे पास। योग माया दे नाल उन्हां नूं कहा भी स्वामी जी ये सिद्ध योगी भाई पानी की बड़ी समस्या है, क्योंकि जिते 12 साल बारिश नहीं हुई तो पानी की बहुत समस्या, तुसी कोई करामात करो। उन्हें कहते कि पैर के अंगूठे के नाल वो जमीन नूं रगड़िया तो विचों थोड़ा जिहा पानी निकले। गोरखनाथ जी ने जो उस वेले माया का अपना प्रभाव दस्या है, तो पानी ज़्यादा नहीं मिलिया। जो संतां ने थोड़ा बहुत मुँह हाथ धोते तो कोई भोजन बनया पर पानी खत्म हो गया। हुण सारे कहते जी, सारे ने पूछा, कहते साढ़े कोल इन्नी ताकत नहीं। तो सतगुरु कबीर साहब को आए सारे, पे कहते महाराज कि तुसी हो, तुसी सब कुछ कर सकते हो। कहते मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी समर्था नहीं। समर्थ हो परमात्मा है, जाके 3 लोक है पार, सो काहे ना करे प्रतिपार। सब कोई कहे जास की बाता, सो समर्थ निज पत है दाता। वो दाता जिहड़ा परमात्मा जिहड़ा है वो सब कुछ कर सकता है। उसका असीं ध्यान करिए। जिद्दां असीं जयकारा लवाने ना, इत्थे कहने बोलिए सतगुरु कबीर महाराज की जय, तो सारे बोलते हैं। असीं बोलन का मतलब है कि साढ़े हिरदे दे विच भी जो बैठा है ये साध संगत जी जयकारा लगाना चाहिए। जिद्दां बच्चे स्कूल दे विच हाजरी लगती, सारे कहते हाँ जी हाजिर है, हाजिर है, ये हाजरी हो जाती। और हिरदे जिहड़ी बैठा है उन्होंने पता लगता कि मैनू कोई याद कर रहा है। साडी जीवा पवित्र हुंदी है। असीं घरां ते नहीं बोल सकते, कोई पाठ करता, कोई आरती करता थोड़ी बहुती, लेकिन सारे नहीं करते। पर जो किते गुरु घर दे विच आए होइए ते आके संसारिक इहनूं भैन जी बंद ही कर दो, हुण सारियां बाहरी चीज़ां छड्ड देनी चाहिए। कोई बाहर नहीं होना चाहिए, सिर्फ ध्यान साडा सत्संग विच रहना चाहिए। पता नहीं ये सत्संग ऐसा स्थान है साध संगत जी, जिमें बण दे विच चंदन हुंदा है, और चंदन के आस पास जिन्ने बूटे होंदे ने, पौधे होंदे ने, रुख होंदे ने, सब खुशबू आ जाती है। चुंबक है। हुण एक सूरदास जी का शब्द है कि एक लोहा पूजा में राकत, एक घर बदिक परो, पारस गुण अवगुण ने चितवे, कंचन करत खरो। पारस का एक गुण है कि हुण सूरदास जी ने कहा कि एक लोहा जिहड़ा है वो पूजा विच पिया हुंदा है, रखिया हुंदा है। ते एक लोहा जिहड़ा है, जिहड़ा शिकारी हुंदा है, जानवरों का शिकार करता है, ਉਹਦਾ मांस कटता है, वो भी लोहा ही है। पर चुंबक पारस कदे कहता कि लोहा किहदा है ते किहदा है? पारस कदे नहीं कहता कि यह लोहा पशु कट्टन वाला है तो यह लोहा पूजा वाला है। वो साध संगत जी उहदे नाल जुड़ जाता है तो कंचन हो जाता है। इसी तरह चंदन जिहड़ा सत्संग जिहड़ा चंदन का रुख वांग है। जितनी देर असीं बैठते हैं साडी आत्मा जिहड़ी है वो परमात्मा नाल थोड़ी बहुती जुड़ती रहती है। जिन्ना साडे हिरदे दे विच संसार रहिंदा है उन्ने असीं परमात्मा तो दूर रहने। यही अंतर है। और सतगुरु कबीर साहब कहते मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना उस परमात्मा ने करना है। तो असीं एक काम कर सकते हैं। की कर सकते हैं? बोलिए सतगुरु कबीर महाराज की। देखो एक आवाज कित्थों आ गई एकदम। असीं कर सकते हैं।
ਅਸੀਂ परमात्मा ਨੂੰ याद कर सकते हैं, साढ़े को समर्था है, पर अपनी अज्ञानता करके मैं नहीं करता। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं माहे समाए। ये सतगुरु कबीर साहब ने जीवन का साढ़ा साथ दस दिता है। और फिर उन्होंने कहा, राजे ने बुलाया है, क्योंकि समा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, 2 बजे तक का टाइम कहा सी इन्होंने। और राजे ने बुलाया भी, कहा भी साडा समा जिहड़ा है हुण आ गया है, ते कुटिया जिहड़ी कुटिया है इहदे विच फुੱਲ थल्ले विछा दिते जाण, उपर असी आराम करना है। राजे ने उस वेले ही हुक्म होया, फुੱਲ मंगाए। तो साध संगत जी फुੱਲ मंगाए और सतगुरु ने फुੱਲ बिछा के ऊपर चादर बिछा दी सफेद रंग की, और कुटिया का दरवाजा बंद कर दिता है। वो क्या है कि जब तक इस कुटिया के विचों राम नाम की धुनी आती रहेगी, आवाज़ आती रहेगी, उस वेले तक दरवाजा नहीं खोलना। और जदों आवाज़ बंद हो जाए तो तुसी आके दरवाजा खोल सकते हो। हुण बाहर सारे सतगुरु रविदास साहब, नाभा जी, श्रुति गोपाल साहब, दोवें राजे, बिजली खां पठान, वीरदेव सिंह बघेल, हुण दे सेनापति, संगत जितनी सारे बाहर बैठ के रोन लग गए। तो आवाज़ आती रही, तो साध संगत जो आवाज़ समाप्त हुई तो उत्थे पहले की होया, कौतक हो गया। उत्थे एक जिहड़ा हिंदू राजा सी वीरदेव सिंह बघेल काशी नगरी का, वो कहता कि मेरे गुरु सन। पता थोड़ी सी उन्होंने, ज्ञान ही नहीं सी इस चीज़ का। कहते मेरे गुरु है तो हिंदू रीति के अनुसार असी इनका संस्कार करना है, इन शरीर का असी संस्कार करना है। हुण बिजली खां पठान जिहड़ा सी मुसलमान बादशाह सी, वो कहते मेरे पीर है, तो मैं अपनी रवायतों के अनुसार जो साड़ी रवायत है उस दे अनुसार असी इनके शरीर नूं जमीन च दफन करना है। झगड़ा हो गया उत्थे। हुण शरीर एक होवे ते दावेदार 2 होण ते साध संगत मुश्किल हो जाती, वो भी राजे होण। तलवारां निकल आईयां उत्थे, जंग का सबब बन गया। हुण संत जिहड़ा है वो तो सब दा प्यारा है, संत हिरदे विच सब वास्ते प्रेम है। जो सतगुरु साहब अंदर लेटे हुए सन तो साध संगत जी उस वेले आकाशवाणी हुई है। ये पढ़ते संध्या पाठ के विच आंदा है, तुम खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डारी, सुन के वह बाणी अचरज मानी, देख निशानी शिर मारी। उस वेले आकाशवाणी हुई भी जिस शरीर वास्ते तुसी लड़ते पे हो, पहले जाके देखो तो सही उत्ते है भी कि नहीं। बोलिए सतगुरु कबीर महाराज की। तो साध संगत जी जाके जो दरवाजा रविदास साहब जी ने, नाभा दास जी ने, श्रुति गोपाल साहब ने, 2 राजिया ने जाके दरवाजा खोलिया तो उत्थे शरीर है ही नहीं। रविदास साहब महाराज ने उस वेले किया है कि निर्गुण की गत देखो पाई, देही सहत कबीर सिधाई,
वो निर्गुण ब्रह्म की बरकत देखो, वो ताकत देखो, वो समर्था देखो, वो कौतक देखो। वो जिस शरीर वास्ते तुसीं लड़दे सी शरीर ते उत्थे कबीर तो शरीर समेत ही आया सी और शरीर समेत ही चले गए ने महापुरुष साडे गुरु जिहड़े ने तो शरीर समेत ही चले गए। तो उत्थे साध संगत जी बाद च बचिया कि वो जिहड़े फुल सन और चद्दर जिहड़ी सी उत्थे रह गई। क्योंकि इसे करके तो अज तक ना हिंदू एक होया तो ना मुसलमान एक होया। ये पाड़ा जिहड़ा है ये सिर्फ राजनीति करके है ज़्यादा, क्योंकि असी आम लोग जिहड़े हैं तो उधरले लोग जिहड़े पाकिस्तान के या दूसरे लोग ने वो कोई साढ़े च आपसी भेदभाव ही नहीं कोई भी। असी एक दूसरे मिलना चाहते हैं। मानवता जिहड़ी पूरी दुनिया की मानवता जिहड़ी साध संगत आपस दे विच मिलना चाहती। साडे इत्थे कोई विदेशी आदमी आ जाए हुणे तो असीं उहनूं ये थोड़ी कहांगे परे चल जा तूं, लेकिन असीं कह दिंदे मुसलमान इहनूं भजा दिओ, क्योंकि ये नफरत जिहड़ी है फैलाई जाती है। तो उस वेले जो चद्दर जिहड़ी सी फिर उहदे दो हिस्से किए गए, एक नहीं कर सके, एक नहीं हो सकिया। और फुल भी जिहड़े अद्धे अद्धे वंडे गए। वो फुल जिहड़े सी उत्थे तुसीं जिहड़े मगर जाके आए तुसीं देख के दर्शन किए होणगे कि एक पासे मुसलमानों ने मजार बनाई हुई है और एक पासे समाधि बनी हुई है। अद्धे फुल उधर अद्धे फुल उधर। तो उनकी खड़ाव जिहड़ी महाराज सतगुरु साहिब की खड़ाव जिहड़ी सी और वो राजा बीरदेव सिंह बघेल जिहड़ा है वो फुलों के नाल ही सिर ते रख के खड़ावा बनारस काशी दे विच लैके आए सन। वो खड़ाव हजे भी मौजूद है। उत्थे बीजक मंदिर बनया। उत्थे सतगुरु कबीर साहब जी ने बीजक जो वाणी है वह संपादन उस मंदिर विच कीता सी। ये संगत दर्शन करके आई जाते रहते। समाधि मंदिर उत्थे बनया होया राजा बीरदेव सिंह बघेल ने बनाया। 1578 दे विच मंदिर बने जिहड़े एक पासे छोटा मंदिर लाल रंग का है वो लिखिया भी उत्थे 3400 किन्ने रुपये उस वेले लगे सन उस मंदिर ते। मंदिर अज भी मौजूद है और खड़ावा अजे भी मौजूद हैं। तो ये सतगुरु कबीर साहब जी का मतलब मेरा सासन साढ़े जीवन नाल भी ये जुड़िया हुई चीज़ां सारियां। सतगुरु साहब ने इस करके कहा है कि भाई तू इंसान है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही जैसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। जो चादर सुर नरमन ओढ़ी ओढ़ के मैली कीनी, दास कबीर ने जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी। जिस तरह का शरीर मिलिया सी उसे तरह का बेदाग शरीर जाके परमात्मा नू अगे रख दिता। जिस तरह तुसी मैनू हुक्म किया सी उवें ही मैं अपना शरीर समेत आप जी की शरण दे विच आया है। तो यह जीवन का सार है। असी भी साध संगत जी सानू भी परमात्मा ने इसे करके संसार दे विच भेजा है कि तू जाके भगती, क्योंकि भगती इत्थे ही है, कर्म भूमि है, कर्म भोगना इत्थे सी। जीवन तो लैके जन्म तो लैके आखिर तक असी कर्म करने हैं और उसका फल भी असी भोगना है। जैसा बीज तैसा ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। उसे हुक्म दे नाल ही सानू फिर संसार दे विच बार बार जन्म लेना पैंदा है, मरना पैंदा है। जिवें सतगुरु साहिब एक जुलाहा घर दे विच उनका पालन पोषण होया और स्वामी रामानंद जी तो उन्हें दीक्षा लई है और लगभग 12 बार दुनिया दे विच घूमते रहे, घूमया उन्होंने। उन्हें अपनी बाणी विच लिखिया है, क्या है लिखिया नहीं, क्या है उन्होंने कि देश विदेशे हो फिरा, कि गुरु नानक देव जी नाल मेल होया उन्होंने। अफगानिस्तान नाल बसर खाकी होए ने उन्होंने मेल होया है। उत्थे तो सतगुरु का साहब तो चक्की जिहड़ी उत्थे पई अज भी बनारस दे विच
इब्राहिम एदम जिहड़ा सी बड़ा क्रूर बादशाह सी। वो कहते जा तो अल्लाह ताला दर्शन कराओ, जा अंदर जाके जेल जाके चक्की पीसो। ये संत जिहड़ा संत नूं कैद कर दिंदा सी। लेकिन सतगुरु कबीर साहब की कृपा हुई तो साध संगत जी वो भी जिहड़ा है वो फकीर हो गया। बादशाह भी जिहड़ा सी वो ये शब्द जिहड़ा बच्चियां ने बोलिया, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ये उसे बादशाह का क्या होया शब्द है। इन्ना ज़्यादा प्रभाव सतगुरु साहब का उसते होया है। 12 साल उन्हें आके सेवा की बनारस दे विच, फिर जाके युक्ति मिली है। वो फिर युक्ति दे नाल जो अनुभव होया है, उस अनुभव के नाल साध संगत जी उन्हें राजपाट सब तो अमीर बादशाह जिहड़ा सी अदनी इब्राहिम एदम उहदा नाम सी। 900 घोड़ा कंधार दा उहदे पास सी उस वेले। रोटी जिहड़ा सी भोजन करने खांदा ही नहीं सी, और रेशम का वस्त्र पहनदा सी ते फुल्लां दी छेज बिछा के सौंदा रहा। सुल्ताना बल्क बुखारे का शाही तज कर लिया फकीरी, अल्लाह नामा प्यारे का पहले खाते उम्दा कुलमा मिश्री कंद छुहारे का, रुखा सुक्का टुक्कर खावन लागे सांस सकारे दा। जो अकल आ गई, ज्ञान हो गया, तो वही रुखा सुक्का टुक्कर जिहड़ा है वो खा लैंदा रहा। उहदे नाल भुख मिट जाती रही। क्योंकि जब तक जीव का स्वाद है तब तक साध संगत जी असीं स्वाद तो परे नहीं हो सके। कल उत्थे कहा सी असीं श्लोक सतगुरु साहब का है कि साधु जिहड़ा है अगर उन्हें जीव का स्वाद है तो वह साधु नहीं। जिन्हों जीव का स्वाद लगा ना, जब भी नमक घट तो वध है, या की कहते करारा करारा नहीं बनया तब तक कच्चा ही है। जिस साधु का स्वाद खत्म हो गया वो साधना है तद खत्म होया। देखो ना बिदर जी उहदी पत्नी ने साग बनाया, उन्होंने ये याद नहीं रहा कि नमक भी पाना है, उस तरह लिया के कृष्ण जी अगे रख दिता है। ये सतगुरु कबीर साहब की बाणी भी शब्द है, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखे ओ गरीब मोहे भावे। कृष्ण जी कहते दुर्योधन नाल गल हो रही सी उन्हां दी कि दुर्योधन जी तुहानूं ते अपना अभिमान ही इन्ना सी कि तुसीं उस गरीब का तिरस्कार किया है, इस करके मैनूं उहदे घर जाना पिया। लेकिन तेरे 36 पदार्थ बने सन, सानूं उहदे विचों राजनीति की बदबू आती सी, हंकार की बदबू आती सी पई। लेकिन वो बिदर का जिहड़ा साग सी वो तो अमृत वर्गा सी। साग विच नमक नहीं साध संगत, लेकिन फिर भी वो खीर समान साग में पाया, गुण गावत है रहन बिहानी। भाई परमात्मा का गुणगान करते हुए मैं रात बिताई है, पर तेरी खीर वर्गा वह जो साग से मैनू अमृत वर्गा लगा है। तो इस करके साध संगत जी हिरदे के अंदर जिदे परमात्मा बस जाता है तो संसार उन्हें फिक्का लगन लग जाता है। कि एक तरह एक पासे रह सकते हैं असीं, ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ हैं ਅਸੀਂ। तो सतगुरु कबीर से इस करके सानू संदेश कर दें कि हे इंसान तू संसार ते आया कर्म भोगन वास्ते, कुछ करन वास्ते। गुरु सेवा, जन बंदगी, हर सुमरन बैराग, ये चारों जब ही मिले। ये बड़ा अच्छा श्लोक सतगुरु साहब ने किया है कि गुरु सेवा, जन बंदगी और हरि सुमरन। हरि सुमरन में परमात्मा का सिमरन, हरि सुमरन वैराग, वैराग्य भाव के संसार तो साड़ी बिरती जिहड़ी है उपराम हो जाए। ऐसा सिमरन कर मन माही, बिन सुमरन मुक्ति कत नाही। वह जो सिमरन कर, सो गुरु करो जो बहुर न करना, ऐसा मरो जो बहुर न मरना। सो गुरु करो जो बहुर न करना, ऐसा मरो जो बहुर न मरना। सो ध्यान धरो
जे बहुर ना धरना। भी ऐसा गुरु करो कि बार बार मन भी शंका ना रहे कि भई यह तो मैं गलत हो गई, मेरे तो गलती हो गई। लेकिन अज साध संगत जी गुरु लभना भी बड़ा मुश्किल हो गया। अज तो पैसे करके गुरु जड़े ने, कबीर साहब ने उस वे 600 साल पहला कह दिता है, गुरु तो घर घर फिरे, गुरु तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी लियो, कह डूबो कह उभरो, टका परदनी दियो। टका कहते पैसे नूं, परदनी कहते सेवा, जै कहते संबंध। बई पैसा मैनू दे दे, तू भावें तो जो तेरे नाल हुंदा हो ही जाए। तो इहो जे गुरु अज साध संगत जी पैसे दे करके घूमते ने पे, लेकिन जीव जड़ा है वो फस गया विच। असी देखते हैं कि किन्नियां गड्डियां ने उन्होंने कोल, किड्डे किड्डे वड्डे उहदे आश्रम ने, असी ये नहीं देखते दी कमाई किन्नी क है। तो जे साध संगत जी नोट ही गिनी जाना 24 घंटे, पैसा ही गिनी जाना पे, तो मेरा ध्यान कित्थे लगेगा परमात्मा दे विच। तो इस करके सतगुरु साहब ने सानू हर पहलू के उपर उन्होंने दस दिता है। फकीर का निशानी दसते हैं, साधु की निशानी दसते हैं कि उधर समाता अन ले तन समाता चीर, अदका संग्रह ना करे ताका नाम फकीर। फकीर वो है कि जिन्हों